नमस्कार, एस्ट्रो तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आपको जानकारी देते हैं आगामी यानी 29 मार्च 2025 को शनि का राशि परिवर्तन कैसा रहेगा मेष से लेके मीन राशि वालों के लिए, और इसी के साथ मैं जोड़ता हूं कि कैसा रहेगा जिनकी ढैया चल रही है और कैसा रहेगा जिनकी साढ़े साती चल रही है। तो मेष से लेके मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, जिनकी ढैया है उनके लिए कैसा रहेगा, और जिनकी साढ़े साती है उनके लिए कैसा रहेगा, जिनकी अभी है और जिनकी लगेगी 29 तारीख से। इन सभी चीज़ों के विषय में मैं जानकारी आपको देता हूं। तो आइए सीधे विषय पे आते हैं। जैसे कि 2025 29 मार्च को रात्रि 9 बजे के बाद शनि जो है अपनी मूल त्रिकोण राशि यानी कुंभ राशि से जो है मीन में प्रवेश कर रहे हैं। 30 साल के बाद शनि महाराज का परिवर्तन हो रहा है। तो कैसा रहेगा, अब इसके विषय में आपको जानकारी देते हैं। देखिए, जिनकी कुंभ राशि है उनका साढ़े साती जो है पैरों पे आ जाएगा, जिनकी मीन राशि है उनके साढ़े साती हृदय पे होगा, और जिनकी मेष राशि है उनके साढ़े साती मस्तिष्क पे होगा। यानी जिनकी मकर राशि है वो साढ़े साती से मुक्त हो गए। ये तो हमने बात कर ली साढ़े साती। अब बात करें ढैया, तो ढैया अभी चल रही है कर्क की, वो भी 29 तारीख को मुक्त हो जाएंगे, और ढैया चल रही है आपके जो है वृश्चिक की, तो वो भी इससे मुक्त हो जाएंगे। अब ढैया किस पे शुरू होगी, तो ढैया शुरू होगी आपकी सिंह राशि पे, और ढैया शुरू होगी आपकी जो है धनु राशि पे। इनके लिए शनि का ढैया रहेगा। अब बात करें कि किस पे क्या रहेगा, तो जिनकी जो है ढैया है इनके ऊपर लोह का पाया रहेगा। जैसे नहीं अपन जन्म के समय पूछते हैं कि बच्चा किस पाए पे जन्म लिया, सोने के पाया है या तांबे के पाया है या चांदी के पाया है, तो इसमें जो है लोह पद पे रहेगा, अर्थात अरिष्टकारी रहेगा। अब बात करें साढ़े साती के विषय में, तो साढ़े साती के विषय में जो है जिनकी कुंभ राशि है उनका रजत रहेगा, और जिनकी मीन राशि है उनका स्वर्ण का रहेगा, और जिनकी मेष राशि है उनका लोह पाद होगा। तो लोह का जो है शनि का पाद होगा, लोह पाया होगा। तो इस प्रकार से रहेगा। अब बात करें कि मेष से लेके मीन राशि तक किन किन राशि वालों के लिए यह शनि महाराज कैसा फल देंगे। जिनकी मेष राशि है उनके लिए यह शनि विशेष हानिकारक रहेगा, क्योंकि शनि सीधे व्यय स्थान पे रहेगा, और जिस दिन शनि परिवर्तित हो रहा है 29 मार्च 2025 को, उस दिन आपके व्यय स्थान पे षड्ग्राही योग बन रहे हैं। कौन? षड्ग्राही योग बन रहे हैं, जहाँ पे बहुत सारे योग बनेंगे। बुध आदित्य योग बनेगा, जहाँ पे शुक्र आदित्य योग बनेगा, जहाँ पे आपका राहु के साथ चंद्रमा है ग्रहण योग बनेगा, जहाँ पे सूर्य के साथ चंद्रमा है क्षीण योग बनेगा। ऐसे बहुत सारे योग बन रहे हैं, जिसमें से सिर्फ एक योग ही आपका जो लाभ दे सकता है वो है बुधादित्य योग। बाकी शुक्र आदित्य योग आदि जो भी योग हैं ये आपके लिए विशेष हानिकारक हैं। और उस दूसरे शब्दों में कहें तो षड्ग्राही योग खप्पर योग एक तरह से बन रहा है, जिसमें कि आपको बहुत सावधानी पूर्वक रहना है। मेष राशि वालों के लिए हर प्रकार से, और मेष राशि वाले व्यक्ति बहुत ज़्यादा अपने दाम्पत्य जीवन को भी बचा के रखेंगे, अपने दाम्पत्य जीवन के विषय में पूरी तरह से चरित्रवान रहेंगे, पूरी तरह से ईमानदारी के साथ जो है अपने जीवन साथी के साथ सफ़र करेंगे। नहीं तो उनके वैवाहिक जीवन में निश्चित रूप से कोई ना कोई दिक्कत परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। अब बात करें वृष राशि। वृष राशि वालों के लिए यह शनि का साढ़े साती बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ी सी आपको ये ध्यान देना है कि आपके आय स्थान पे जो 6 ग्रह बैठे हुए हैं, तो अर्निंग की क्षेत्र में आपके लिए अच्छा तो देगा, लेकिन वहाँ थोड़ी ये भी ध्यान रखना है कि पैसा कहाँ से आ रहा है। हम पैसा कितना कमा रहे हैं ये मायने नहीं रखता, वह पैसा हमें सुकून कितना दे रहा है ये मायने रखता है। तो पैसा आपकी ठीक जगह से आ रहा हो तो स्वीकार करें, किसी अदर जगह का पैसा यदि आपके पास आ रहा हो तो नुकसानदेही होगा, उसके लिए आपको सावधान रहना है। अब बात करें मिथुन राशि। मिथुन राशि जिनके है उनके शनि जो है दसम हाउस में होंगे,
और दसम हाउस में पूरे 6 ग्रह होंगे तो उनके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन मिथुन राशि वालों के लिए जो शनि की स्थिति है वो थोड़ा सा जो है कर्म के क्षेत्र में उनको विशेष सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि सावधानी यदि उनने नहीं बरती तो वो कार्य के क्षेत्र में कहीं भटक सकते हैं। और यहाँ जॉब, व्यापार और उसके साथ साथ आपका जो है जो प्राइवेट जॉब वाले हैं उन व्यक्तियों को उनके अपने क्षेत्र में सफलता मिलेगी। लेकिन ध्यान रखेंगे कि वहीं पे आपका जो है शनि के साथ जो है चंद्रमा भी बैठा हुआ है, वहीं पे विष योग बन रहा है, वहीं पे शनि के साथ जो है उस दिन की स्थिति ये है कि सूर्य भी हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी स्थितियां हैं जो आप अपने कर्म के क्षेत्र में कहीं मतिमंद हो करके भटक सकते हैं। तो आपको अपनी विद्या, अपनी आपको बुद्धि और विवेक का वहाँ बहुत इस्तेमाल करना है। अब बात करें आपके कर्क राशि, तो कर्क राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इनका जो अभी तक चल रहा था ढैया, वो ढैया समाप्त हो जाएगा और लगभग आपके 6 ग्रह जो है भाग्य स्थान पे हैं। तो भाग्य के अनुरूप आपको काफ़ी कुछ चीज़ों का प्राप्त होगा। अब वह समय आपका आ गया है जो आप कहीं कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब बात कर लें आपकी जो है सिंह राशि। जिनकी सिंह राशि है उनके जो ये 6 ग्रह योग टोटल जो है अष्टम पे रहेंगे। तो सिंह राशि वाले व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के विषय का विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि उनको स्वास्थ्य के विषय में निश्चित रूप से बीपी से संबंधित, शुगर से संबंधित और लीवर आदि से संबंधित कुछ समस्याएं खड़ी हो सकती हैं और ऑपरेशन के तो चांस निश्चित रूप से बन सकते हैं। लेकिन शनि अष्टम का कारक कहा गया है तो वह आपको आयु तो दीर्घ प्रदान करेगा, लेकिन कुछ ना कुछ स्वास्थ्य को लेकर के आपको दिक्कत खड़ी कर देगा, इसलिए आप विशेष सावधान रहें। अब बात करें जिनकी कन्या राशि है, उनके शनि जो है क्या नाम से सप्तम पे रहेंगे। तो कन्या राशि वाले व्यक्तियों को विशेष यह ध्यान देना है कि अपने व्यवसाय व्यापार के क्षेत्र में विशेष सावधान रहना। जो कपल हैं वो आपस में मधुरता और बड़े ही नम्रता और शालीनता का जो है व्यवहार करें, नहीं तो आपस में स्ट्रेस और तनाव, लड़ाई की स्थिति बन सकती है। यही बात मैं जो वैवाहिक जीवन में सफ़र कर रहे दंपति हैं उनके लिए भी कहना चाहूँगा कि वो भी इस बात का जो है विशेष ध्यान देंगे। कपल और दंपति दोनों जो है चरित्र के मामले में एक दूसरे के प्रति पूरी तरह से पारदर्शिता रखें और बहुत ईमानदारी का जो है यहाँ पे व्यवहार करें। अब बात करें षष्ठम हाउस। षष्ठम हाउस में जो है आपके जो 6 ग्रह बनेंगे, यानी राशि बात करें तो तुला राशि के अंतर्गत जो षष्ठम पे आपके जो ग्रह गोचर करेंगे वो आपके कंपटीशन और प्रतियोगिता का जो है स्थान है। तो कंपटीशन और प्रतियोगिता के लिए जो कॉम्पिटिटिव विद्यार्थी हैं उनके लिए अच्छा होगा, लेकिन जिनके अभी तक कोर्ट कचहरी में मुकदमे चल रहे थे उनके लिए भी विशेष अच्छा होगा। बस किनके लिए खराब होगा, थोड़ा स्वास्थ्य, ऋण और रोग के विषय में सावधान रहें। ऋण नहीं लें और स्वास्थ्य के विषय में कुछ भी यदि आपका जो है निकल के आता है उसकी शीघ्र दवा लें, शीघ्र उसका उपचार करें। और आयुर्वेदिक डॉक्टर के विषय में यदि आपकी जानकारी है तो वहाँ पे पहुँचे, वहाँ पे इलाज आपका जो है हो सकता है कि शारीरिक स्थिति में शीघ्र लाभ होगा और कोई भी ऐसी जो है मेडिसिन नहीं मिलेगी जिससे आपको जो है शरीर में दुष्परिणाम झेलना पड़े, क्योंकि हर मेडिसिन का साइड इफेक्ट होता है। अब बात करें वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि जिनकी है उनके शनि पंचम में होंगे। हालांकि पंचम में शनि जब होता है तो बहुत ज़्यादा विवेक, विद्या, बुद्धि के लिए वो हानिकारक प्रदान करता है, लेकिन पंचम में शनि जो बैठे हैं मीन राशि स्थिति, तो शनि की दृष्टि खराब होती, तो उनकी तीसरी दृष्टि सप्तम में है, उनकी सप्तम दृष्टि आय स्थान पे है और उनकी दसम दृष्टि जो है द्वितीय स्थान पे है। तो इसलिए वृश्चिक राशि वालों के लिए एक तो राहत यह है कि पंचम में बैठ के कोई प्रतियोगिता का एग्जाम है, कोई जो विद्यार्थी हैं उनके लिए अच्छा रहेगा, और जिनके संतान की स्थिति नहीं हो रही थी उनको संतान की भी प्राप्ति हो सकती है। लेकिन ध्यान रखेंगे गोचर में जो है अभी राहु हैं, गर्भपात भी करा सकते हैं, तो थोड़ा सा सावधानी बरतने की बहुत ज़रूरत है। अब बात करें जिनकी जो है, हाँ, और आपकी राशि से ढैया उतर रहा है 29 मार्च को, तो ये भी आपके लिए एक विशेष लाभ का क्षण है। अब बात करें हम जो है आपके धनु राशि की। जिनकी धनु राशि है उनके चतुर्थ हाउस में जो है शनि होगा, और चतुर्थ हाउस में यानी लग्जरी लाइफ जो आपकी होगी, चौथे स्थान से लग्जरी लाइफ का है, तो वहाँ पे 6 ग्रह योग बन रहा है। तो ऐसे स्थान पे जब 6 ग्रह बैठेंगे
तो आपका जो है भूमि भवन आदि में जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका विशेष ध्यान रखेंगे और माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। ये आपके 2.5 साल जो है काफ़ी चैलेंजपूर्ण रहेंगे, तो उसमें विशेष सावधानी बरतेंगे। उधर शनि की जो तीसरी दृष्टि होगी षष्ठम हाउस में होगी, ऋण रोग से बचेंगे। सप्तम दृष्टि आपके दसम हाउस में होगी और आपकी दसम दृष्टि आपके लग्न भाव में होगी, यानी आपके शरीर पे होगी, तो स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखेंगे। अब बात करें मकर राशि। मकर राशि जिनकी है उनके पराक्रम स्थान पे शनिदेव होंगे। तीसरी दृष्टि आपके विवेक विद्या बुद्धि स्थान पे होगी। सप्तम दृष्टि आपके जो है भाग्य स्थान पे होगी और दसम दृष्टि आपके व्यय स्थान पे होगी। तो आपको भाग्यवश काफ़ी कुछ मिलेगा, अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ा सा व्यय का ध्यान देंगे, उसमें आपका अपव्यय कुछ ना हो। अब बात करें कुंभ राशि। मकर राशि से 7.5 आपका जो है 29 मार्च को समाप्त हो जाएगा। अब कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि के जो शनि होंगे वो द्वितीय स्थान पे होंगे और कुंभ राशि में शनि की 7.5 है, लेकिन उतरता हुआ 7.5 है, तो लगभग आपके लिए हर क्षेत्र में अच्छा ही देखे जाएगा। लेकिन ध्यान रखेंगे शनि की आराधना और शनि की पूजा पाठ बहुत ही आवश्यक है आपके लिए। अब बात कर लेते हैं मीन राशि। देखिए मीन राशि में आपके लगन पे ही जो है शनि रहेंगे, तो आपको अपने विषय में विशेष ध्यान रखना है स्वास्थ्य को लेके और अपने दाम्पत्य जीवन साथी के विषय में, और जो कपल हैं अपने जो है प्रेम प्रसंग के विषय में बड़ी ही ईमानदारी और बड़ी ही सच्ची निष्ठा और बड़ी ही एक दूसरे के प्रति सच्चाई के साथ समर्पणता रखें और अपने व्यवहारिकता में पारदर्शिता रखें, तो निश्चित रूप से आपका जो है वैवाहिक जीवन और जो कपल हैं उनका जो है एक ये कहें कि फ्रेंड सर्किल या आगे बढ़ कर के यदि वो इस जो है अपने प्रेम संबंध को विवाह में बदलना चाह रहे हैं तो ठीक जाएगा। अदरवाइज यदि आप थोड़ा सा भी असावधानी में हुए या थोड़ी सी भी आपने गलती कर दी या कुछ भी आपने चरित्र के मामले में चीटिंग की, तो निश्चित रूप से आपका जो है दाम्पत्य जीवन या आपका जो है प्रेम प्रसंग वाला कपल का जो समय व्यतीत कर रहे हैं वह आपका खराब हो जाएगा, विच्छेद हो जाएगा, आप दोनों की दूरियां बन जाएंगी। तो ये ध्यान देना है, शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना है और आप अपने जो है छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छा बना के चलेंगे। इन सब चीज़ों का और बड़े भाई बहनों से भी अपना आप संबंध बना के चलेंगे। इन सब चीज़ों का आप जो है ध्यान रखेंगे तो शनि की 7.5 का कोई प्रकोप नहीं होगा। अब मैं लास्ट एक बात बोल दूं कि इन सभी से बचने के लिए तुला दान करें और इन सभी से बचने के लिए शरीर के वजन के बराबर जो अन्न का दान तुला है यदि उड़द का करें तो बहुत अच्छा होगा। बाकी यदि आप उससे भी मतलब तुला दान के अलावा आपने और जो करना है वो करना है शनि का दान। शनि के दान में काले तिल, कोयला, कील, काजल, काला कपड़ा, सरसों का तेल और राई, इन सभी को कपड़े में बांध लेना है, शरीर से 7 बार उतार के शनि मंदिर पे दान करना है और जो तेल है किसी पात्र में भर के सबसे पहले अपनी आप जो है परछाई देखेंगे। सबसे पहले चेहरे के बाद पूरे शरीर की परछाई को देखते हुए हाथों और पैरों के नाखून को देखते हुए उस तेल को दान कर दें। इसका मतलब ये हो गया हमने तैलाभिषेक कर लिया, तेल से स्नान कर लिया। ध्यान रखेंगे जब तुला दान करेंगे तो तुला दान में कोई भी आप महंगी चीज़ जो है ना पहने हों, क्योंकि महंगी चीज़ यदि पहने हुए होते हैं और फिर तुला दान कर रहे होते हैं तो तुला दान आपका पूरी तरह से जो है जो महंगी चीज़ पहने हैं उसके सहित आपको दान करना पड़ेगा। तो इसलिए जो महंगी चीज़ है, जो भी गोल्ड है, स्वर्ण है, चांदी है, उसको आप उतार दें और यदि आप उसके सहित दान करना चाहते हैं तो यदि आपकी संपन्नता है तो बहुत अच्छी बात है, इससे कोई अच्छी बात है ही नहीं। ध्यान रखें कल जो 29 तारीख को आपका जो है समय है, यदि उस दिन तुला दान कर रहे हैं तो बहुत उत्तमाति उत्तम होगा, क्योंकि तुला दान आप तभी करें जब शनैश्चरी अमावस्या हो या जिस शनिवार को सर्वार सिद्धि योग पड़े तो सबसे अच्छा रहेगा। ये मैंने आपका बताया 7.5 का भी, ढैया का भी और मेष से लेके मीन राशि वालों के लिए उपाय का। अब मैं सारांश एक चीज बता दूं, देखिए तस्मात् शास्त्र प्रमाणेन, हमारे शास्त्र में प्रमाण मिलता है कि पंचायतन देवता की पूजा होती है। कौन? गजानन गणेश, भगवान विष्णु, भगवती दुर्गा, भगवान शिव और सूर्य। तो इन पंचायतन देवता के पूजा में यदि आप 5 की कर लेते हैं तो उत्तमाति उत्तम उपाय आपका हो जाएगा शनि की 7.5 ढैया का। नहीं तो आप भगवान शिव को पकड़ें और भगवान शिव के
का यदि आप पूजन करते हैं तो बाल रूप में गणेश का पूजन हो जाता है। भगवती दुर्गा यानी माँ पार्वती का ही अंश और स्वरूप है तो माता पार्वती का पूजन हो जाता है। भगवान विष्णु उनके हृदय में विराजमान हैं, ऐसे भगवान विष्णु का पूजन हो जाता है। और सूर्य उनके नेत्र के रूप में मस्तक में विराजमान हैं, ऐसी सूर्य की उपासना हो जाती है। और पंचायतन में प्रधान स्वयं भगवान शिव हो गए, तो इसलिए यदि भगवान शिव की आराधना करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई शनि का ढैया, शनि का साढ़े साती, शनि की महादशा, शनि का मार्केश कुछ भी आपको जिसको कहें कि अरिष्टता प्रदान नहीं कर पाएगा। क्यों? जो तुम तप करहु कुमारी, का नहीं मेट सकें त्रिपुरारी। यदि कोई जीवन दान दे सकता है और जीवन ले सकता है तो भगवान शिव के सिवाय और कोई नहीं है। तो इस तरह से आप करें, निश्चित रूप से आपके जीवन में शनि से संबंधित किसी प्रकार की भी कोई विघ्न बाधा उत्पन्न हो रही है तो बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं करेगी। बस इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के लिए परिवर्तन शनि के अरिष्ट प्रभाव के लिए कामना करेंगे कि कोई आपको जो है शनि से दुष्परिणाम ना प्राप्त हों। और आगामी नूतन नववर्ष जो अपना आ रहा है विक्रमादित्य संवत चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा 30 मार्च से जो शुरू है, उस नववर्ष की सभी एस्ट्रो तक के जो दर्शक हैं, शुभकामनाएं। आप सभी निरोग रहें, स्वस्थ रहें, धन धान्य से परिपूर्ण रहें। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो